हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इस समय निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी दीपावली भैया दूज के बाद बिजी हो गए हैं अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने में। तो इसी क्रम में मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में कोर्सेज 7, 8, 9 की प्रश्नोत्तरी। और यह प्रश्नोत्तरी जो है सभी 6 राज्यों के लिए है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इन सभी के लिए जो है एक कॉमन प्रश्नोत्तरी मैं लेकर आया हूं इन तीनों मॉड्यूल्स की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरी एक ही आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोर्स 7 अर्थात विद्यालय आधारित आकलन, कोर्स 8 यानी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र और कोर्स 9 यानी गणित का शिक्षण शास्त्र, इनसे संबंधित वीडियो लेकर आया हूं और आपको दिखाता हूं इनकी प्रश्नोत्तरी। तो बिना देर किए हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। आप वीडियो पर बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्स 7 प्रश्नोत्तरी विद्यालय आधारित आकलन। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्नोत्तरी है क्विज। आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, छानबीन, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि, अचीवमेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सेकंड, नैदानिक परीक्षण। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत तेजी से मैं चल रहा हूं दोस्तों, आपको प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है, क्या कर रही है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सीखने के लिए आकलन। फिर आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने, फाइन ट्यूनिंग के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, या अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलनकार नहीं है? खुले ओपन एंडेड प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या छात्रों की रैंकिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, छात्रों की रैंकिंग इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है? सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व की भावना या उत्साह की भावना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सहयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन अर्थात SBO की मुख्य विशेषता है? सामग्री आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि या प्रशिक्षण ड्रिल आधारित गतिविधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, योग्यता आधारित गतिविधि। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, छात्र अधिगम मानदंड बेंच मार्किंग हिस्सा है किसका? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों पहला नंबर, सीखने का आकलन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या है? सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, नैदानिक आकलन है या सीखने के लिए आकलन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सीखने का आकलन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है किसका? सीखने का आकलन का, सारांशित आकलन का, नैदानिक आकलन का या फिर रचनात्मक आकलन का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन 4, रचनात्मक आकलन का। आगे बढ़ते हैं। आकलन का उद्देश्य है क्या? किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना,
किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना या किसी छात्र को अंक प्रदान करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी यह प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई और आपका स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10। तो आप 10 नंबर पा करके आप खुश हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं कोर्स 8, जो कि है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्स 8 प्रश्नोत्तरी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। प्रश्नोत्तरी यानी क्विज, पहला प्रश्न आपके सामने है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये है प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। किसको? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, या फिर शिक्षार्थियों को उनके परिवेश के प्रति जागरूक करना और महत्व बताना। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, यानी पहला जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनकी स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट या फिर लिखित परीक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रा अर्थात 3R क्या है? रिजर्व, रिड्यूस और रिसाइकिल, रिकवर, रीयूज, रिटेन, रिकॉग्नाइज, रिसाइकिल, रीयूज या रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है, प्रत्येक बच्चे अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक बच्चे अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, इसलिए आपका आंसर यही सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन सही है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें या केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पहला, आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है वो क्या है? पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद करना, करके सीखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, परिभाषाओं को याद करना। फिर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, या पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूं, पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। सीखने के प्रतिफल पाठचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तो इस तरह से आपके 10 प्रश्न पूरे हुए, आपके स्कोर हो गए 10 आउट ऑफ 10। मैं यही चाह रहा था दोस्तों कि आपको 10 में से 10 नंबर मिले। आगे बढ़ता हूं, कोर्स 9 गणित का शिक्षण। हाँ तो दोस्तों अब मैं आ गया हूं निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्स 9 प्रश्नोत्तरी गतिविधियों के साथ गणित का शिक्षण शास्त्र। दोस्तों कोर्स 9 में
गतिविधियों में 2 प्रश्न हैं खाली, इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। और प्रश्न है, छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8+5, लेकिन वह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38+5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है? स्थानिक मान, मापन, गुणा और भाग, अभिव्यक्ति और समीकरण। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थानिक मान। आगे बढ़ते हैं। योर स्कोर इज 1 of 1। फिर ये पहली गतिविधि थी, दूसरी आ रही है गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें, सही विकल्प चुनें। और यहाँ भी खाली एक ही प्रश्न मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे? चाक और वात विधि, कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें। सभी गतिविधि का उपयोग करना, बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भों से आधा 1/4 का उदाहरण देने के लिए कहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, गतिविधि का उपयोग करना। तो इस तरह से कोर्स 9 में 2 गतिविधियां थी, प्रत्येक गतिविधि में 1 प्रश्न था, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं मूल प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या प्रश्न है। प्रश्नोत्तरी आप देखिए, यहाँ पर 10 प्रश्न हैं। इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। परिकल्पना करना, उनका सत्यापन करना, कार्य में मग्न रखना, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना या फिर भागीदारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। फिर आगे बढ़ते हैं। व्यंजक x+2 है क्या? 2x, सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, या फिर x²। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। आगे बढ़ते हैं। संदर्भ पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपनी दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत के तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरे मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपए निकाले और रमेंद्र ने बैंक में 5,000 जमा कराए। ऐसी स्थितियां इस उदाहरणों को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। संदर्भ पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा है एक आदमी, अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। तो ऑप्शन है पूर्णांक, चर, लाइन और अंश। यहाँ आपका आंसर होगा पूर्णांक यानी इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। ये आपने इसका आंसर देख लिया, पूर्णांक। फिर आगे है, इनमें कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? गणितीय बयानों को याद करना, विचारों को सामान्यीकृत करना, सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपका जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, गणितीय बयानों को याद करना। आगे बढ़ते हैं। गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अध्याय के अभ्यास के सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों? पहला ऑप्शन सही है, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है क्या? परीक्षा में लिखने के लिए इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें, यह सिर्फ मजाक के लिए करें, अध्यापक जोड़ देता है इसलिए करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। फिर आगे बढ़ते हैं। गणित में दी गई गतिविधियां छात्रों को खुशी से गणितीय अवधारणाओं को ढूंढने के योग बनाती हैं, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, छात्रों को अवधारणाओं को याद करने में मदद करते हैं, या फिर छात्रों को तेजी से गणना के योग बनाती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्रों को खुशी से गणितीय अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर? बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों बच्चे कैसे सीखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता, कल्पना, शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार, अमूर्त सोच। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों शारीरिक शक्ति। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। तो इन दिस वे आपका स्कोर आ रहा है दोस्तों 10 out of 10। तो आपने इस प्रकार से कोर्स 7, 8 और 9 कंप्लीट कर लिया और हर कोर्स में आपको 10 out of 10 मार्क्स मिल रहे हैं। आपको और क्या चाहिए?
लेकिन दोस्तों मैं आपको पूर्व सूचना देना चाह रहा हूं कि मैं आगे आपके सामने एक विशेष रूप में पेश होने वाला हूं अपनी शिक्षक डायरी को लेकर के। इस पूरे प्रशिक्षण को जो अब तक हुआ है उसको जो है समेकन करने के लिए, उसको कंक्लूड करने के लिए, आपके दिमाग में उस प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण चल रहा है उसकी बातों को डालने के लिए, एक सरल शब्दों में बयां करने के लिए मैं बहुत जल्द ही आपके सामने पेश होने वाला हूं, अपना चेहरा आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों उस वीडियो को मैं डालूंगा बहुत जल्द, आप जरूर देखिएगा, उससे आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।